पता है। विनोद जी, केंद्र सरकार के सामने, बीजेपी के सामने क्या दिक्कत, क्या दुविधा है कि वो 4 साल से इस मामले पर स्टैंड नहीं ले पा रही है, और अब जब सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि हाँ हम स्टैंड लेने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? नहीं, अब स्टैंड तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। जैसा मनन साहब ने कहा कि भाई स्टैंड तो ले ही रही है, लेकिन 4 साल तक स्टैंड नहीं लिया तो ये तो कह सकते हैं बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। और मुझे लगता है दुविधा ये है, मुझे जो मेरा सेंस कहता है, मैं कोई वकील या कानून विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर, विशेषज्ञ के तौर पर मुझे लगता है केंद्र सरकार इस मामले में दुविधा में फंसी हुई है। उसकी जो वैचारिक स्थिति है, जो उसके मातृ संगठन की वैचारिक स्थिति है, वो तो वर्शिप ऑफ एक्ट जो है पूजा स्थल, इस कानून को से बहुत असहज है। वो उसके साथ जो है उसको लगता है कि कानून नहीं होना चाहिए। तमाम विश्व हिंदू परिषद और तमाम संगठन बार बार मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि इस कानून को बदल दीजिए, अब तो संसद में पूरा बहुमत है आपका। लेकिन केंद्र सरकार के सामने स्थिति है कि उसको खाली भारत में ही अपना नहीं देखना है, उसको दुनिया को भी देखना है, विश्व को देखना है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में जाते हैं तो भारत की जो छवि है, और जब वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास कहते हैं, तो उसमें एक बड़ी लार्जर पिक्चर आती है भारत की। और उसमें फिर भारत का जो संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अभी हाल फैसला दे चुका है कि वो नहीं हटाया जाएगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द, जिसको तो वो भी है। यूनाइटेड नेशन में जब भारत के सेकुलरिज्म को लेकर या माइनॉरिटीज़ को लेकर कोई रिपोर्ट आती है तो भारत सरकार के प्रतिनिधि वहाँ वही संविधान की प्रस्तावना दिखा करके कहते हैं कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, और वो संविधान की प्रस्तावना ही भारत सरकार का कवच बनती है। तो उस कवच को भी हम बनाए रखना चाहते हैं। तो ये दुविधा है कि एक सेकुलर कंट्री का कवच हमारा बना रहे, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चूंकि हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से ठीक नहीं है तो कैसे हो। हालांकि जब पास हुआ था उस वक्त बीजेपी सदन में थी और लगभग एक सहमति सी बनी थी, क्योंकि ये हुआ था कि अयोध्या को इस मामले से बाहर रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब अयोध्या का फैसला दिया तो ये उम्मीद जाहिर की थी कि अब कोई नया विवाद नहीं आएगा, क्योंकि अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये भी है फैसले में कि एक तो जो बार बार कहा जाता है, उन्होंने कहा कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है, वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, और साथ में उस मस्जिद को गिराने को उन्होंने क्रिमिनल एक्ट भी कहा था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल स्पष्ट है। तो मुझे लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के केंद्र सरकार की दुविधा यही है कि वो क्या करे, उसका समर्थन करे, क्योंकि कानून तो केंद्र का है, सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, थर्ड फ्रंट की हो, लेकिन जो कानून बन जाता है पार्लियामेंट से वो सरकार का कानून होता है। तो वो सरकार का कानून है। अब या तो उसको संसद के जरिए उसको बदले, और नहीं तो उसका सुप्रीम कोर्ट में उसको देना पड़ेगा कि भाई हम इस कानून का समर्थन करते हैं। जो भी है, अब क्या स्टैंड लेती है सरकार वो तो ये देखना बड़ा दिलचस्प। तो दुविधा यही है कि वो दोनों के बीच में एक तरफ विचारधारा है, हाँ, और दूसरी तरफ व्यवस्था है और संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। भाई आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी लोकप्रियता अरब देशों में है, सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान, यूएई के सर्वोच्च सम्मान, कतर का सर्वोच्च सम्मान, तो इसीलिए तो है ना कि उनकी दुनिया में एक ऐसे नेता की छवि है जो सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो क्या उस छवि के साथ ये अगर ये कानून बदलेगी सरकार तो सीधे सीधे पूरी दुनिया में क्या संदेश जाएगा? तो सरकार को इसकी भी चिंता है। वो चिंता विश्व हिंदू परिषद तो नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका तो अपना एजेंडा है। वो चिंता जो है बजरंग दल को नहीं हो सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है, केंद्र सरकार को हो सकती है। बिल्कुल सही। और 4 साल से ऐसा लगता है वो दुविधा दिख भी रही है। चरण जी